बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं हूं ज़ेड मिन्हास लंगर गप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो ताज़ा तरीन न्यूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि जनाब मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है वहाँ पे ख़िताब किया और उन्हें सदारत भी दी जा रही है। उन्होंने उस खिताब में क्या कहा वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब जो मशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के ऊपर, उन्होंने कुछ बातचीत की जजेस के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को बिजली के हवाले से, वो आपको बात बताएंगे। सबसे अहम, जो इमरान खान साहब ख़त लिखने वाले हैं आर्मी चीफ़ को, उसमें वो क्या लिखना चाह रहे हैं, कुछ उसकी चीज़ें बाहर आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जी जो इमरान खान के ऊपर एक नया केस बनाया जा रहा है टेरियान वाइट या जेड के नाम से, उसके पीछे कौन है और उसके लिए एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। ये चीज़ें भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं जी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आज जो मुस्लिम लीग नून की वर्किंग कमेटी है वहाँ पे बातचीत की है। आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने नून लीग की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है और इसका मतलब ये है कि नून लीग की जो सदारत है वो नवाज शरीफ के हवाले की जा रही है। आज जो उन्होंने बातचीत की अपनी वर्किंग कमेटी में, कुछ खदशात का इजहार भी किया और आवाम से भी गिला किया कि आवाम ने उनका साथ नहीं दिया जब उन्हें 2097 में 98 में मुशर्रफ ने निकाला। फिर जब दोबारा उनकी गवर्नमेंट बनी और उन्हें पनामा लीक्स के अंदर फिर उतार दिया गया, तब भी कौम ने उनका साथ नहीं दिया। और इसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने कहा जी कि कौम को चाहिए था कि हमारा साथ देती। उनका दोस्तों, वो लिखते हैं जी कि मुस्लिम लीग नून के सदर ने जमात की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से बात करते हुए कहा कि जिन कामों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया, इनका एहतसाब क्यों नहीं होना चाहिए। फिर वो साथ ही कहते हैं जी खुद इन जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले उस वक्त दिए थे। स्पेशली उन्होंने साकब निसार साहब का ज़िक्र किया और एक ऑडियो लीक का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि मेरे पास एक ऑडियो लीक है जिसमें साकब निसार साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को उतारा जाए और इमरान खान को लाया जाए। ये सारी बातें उन्होंने की। इसका मतलब है कि जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है वो वेल अवेयर हैं नवाज शरीफ साहब, और इनके पास ये ऑडियो लीक आई कहाँ से, ये भी एक सवाल है कि उस वक्त हुकूमत तो इनकी थी बेसिकली, इनके अपने अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी मैंने मोटरवेज़ बनाई, धमाके किए वगैरह वगैरह, बड़ी बातें इन्होंने याद करवाई कि अगर 1997 से हमें जो है वो डीरेल ना किया जाता तो इस वक्त मुल्क जो है वो किसी और सिमत को जा रहा होता। 90 में इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और फिर 93 में उल्टा गया, फिर 97 में आप देख लें उन्हें गिरफ़्तार किया गया और वो कहते हैं जी मुझे 25 साल सज़ा हुई और बाहर भेज दिया गया। वो बेसिकली तो ये सारी वो डील्स थी जिनको ये बड़ा सच पाते भी रहे और फिर कतरी शहजादे ने आके बता दिया, वो लेटर भी दिखा दिया इवन कि मुशर्रफ गवर्नमेंट ने भी, कि ये वो डील्स हैं जिसके तहत वो बाहर गए थे। और ये कोई नई बात नहीं है जी, जब भी कोई बड़ा वक्त आता है मुस्लिम लीग उनके ऊपर तो इनके जो कायदीन हैं ये डील करके बाहर चले जाते हैं और पीछे इनके जो लोग होते हैं या आवाम होती है ये इनको भूल जाते हैं। उस वक्त इन्हें सबसे बड़ी फ़िक्र होती है अपनी जान बचाना, माल बचाना जी। ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि हमने इमरान खान को साथ चलने की दावत दी थी 2013 में, और उन्होंने कहा था जी हमारी बनी गाला की सड़क है उसे बना दें, तो हमने बना दिया। फिर एक साजिश का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह इमरान खान और जनरल ज़हीरुल इस्लाम और तैरुल कादरी ने बैठ के हमारे ख़िलाफ़ साजिश की वगैरह वगैरह। ये सारी बातें इस ख़िताब में उन्होंने की हैं। फिर उन्होंने इस बात का अदा किया कि मुझे क्यों निकाला। वो कहते हैं जी कि हुकूमत करना मेरा हक़ है और रहेगा तादम मर्ग, यानी कि मेरे मरने तक, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरा ये हक़ है कि मैं इस मुल्क के ऊपर रूल करूँ।
बाकी उनसे कोई पूछने वाला ना हो कि भाई आप क्या हैं, क्या आपके पास ये हक आपको दिया किसने है कि आप मरते दम तक इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करें। पहले आप करें, फिर आपके भाई करें, फिर आपकी औलादें करें। तो ये वहाँ पे शायद जो उनकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी थी, वहाँ कोई पूछने वाला शायद किसी में इतनी ज़रूरत नहीं थी कि मियाँ साहब ये हक आपको दिया किसने है, कि आप जब तक ज़िंदा हैं आप इस मुल्क के हुक्मरान रहेंगे, ये हक आपको किसने दिया है। आपने अभी जो इलेक्शन जीते हैं 8 फरवरी वाले, ये 47 का हक है ना, तो ये हक आवाम ने तो आपको नहीं दिया। आप खुद से एक खुशफहमी अगर आपने पाली हुई है अपने जहन में, तो पाल के रखें। खुशफहमियाँ रखने में तो कोई हर्ज नहीं है, हर बंदा अपने आप को बादशाह समझता है। तो आप भी इस खुशफहमी से बाहर निकल आएँ। अब ये 1990 वाला पाकिस्तान नहीं रहा है। अब यहाँ के लोग पढ़ लिख गए हैं, उनमें शऊर आ गया है। ये अगर आप बात किसी अवामी जलसे में आगे करते तो फिर देखते आपको आवाम जवाब कैसा देती। एक जवाब तो आवाम ने दे दिया 8 फरवरी को, लेकिन आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आगे जी, बहरहाल आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान में जो IMF का वफ़द आया हुआ है, मुशावरत चल रही है, वो सिफारशात बना रहे हैं। उसमें जी IMF का कहना है कि फ़ंड का एक मिशन जो है, IMF कहना है कि फ़ंड का एक मिशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जिसकी सिफारशात के बाद अगले प्रोग्राम के बारे में कुछ कहा जा सकेगा। वाशिंगटन में उनसे एक सवाल किया गया था जी, पाकिस्तान के हवाले से IMF क्या करने जा रहा है। तो IMF के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा जी कि हमारा जूली कोजिक से सवाल किया गया था, ये एक डायरेक्टर हैं IMF के। तो उन्होंने कहा जी हमारा एक वफ़द ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है, वो पाकिस्तान को जो हमने नया एक मिशन देना है उसके हवाले से वो सिफारशात बना रहे हैं। जब वो सिफारशात बन के हमारे पास आ जाएंगी, उनके ऊपर हम गौर व खौज करेंगे। उसके बाद फ़ैसला करेंगे कि हमने पाकिस्तान को किस प्रोग्राम में इंगेज करना है। एक तो ये ख़बर थी। दूसरी जी, इमरान खान, देखें जो ऊपर कोर कमेटी में जो नवाज शरीफ साहब ने वर्किंग कमेटी में बातचीत की, अब नीचे मैं आपको जो ख़बर सुना रहा हूँ कि जो इमरान खान आर्मी चीफ को ख़त लिख रहा है, वो किस बारे में लिख रहा है। क्या वो अपनी रिहाई के बारे में लिख रहा है, या फिर अपनी राया के बारे में लिख रहा है, आवाम के बारे में लिख रहा है। कहते हैं जी कि अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि मुल्क की खातर आर्मी चीफ को ख़त लिखूँगा। अब नीचे कुछ चीज़ें BBC ने रिपोर्ट की हैं। इमरान खान का कहना है कि वो आर्मी चीफ आसम मुनीर को ख़त लिख कर बताएंगे कि अवाम और फ़ौज को आमने सामने कभी नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात के बानी का अडयाला जेल से एक पैगाम जारी किया। इसमें कहा गया कि आर्मी चीफ को ख़त अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए लिखूँगा। वकला को ख़त तैयार करने की हदायत दे दी। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर को बज़रिया ख़त ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में क्या हो रहा है, मुल्क कहाँ जा रहा है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। फ़ौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़ौज मुल्क का एक नहायत अहम इदारा है, आवाम और फ़ौज को आमने सामने कभी नहीं आना चाहिए, लेकिन हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। PTI के मुताबिक इस पैगाम में इमरान खान ने यह भी कहा कि हमारा ये सवाल है कि हमारी 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पिटीशंस को क्यों नहीं सुना जा रहा। ये निज़ाम इंसाफ की शिकस्त है, इससे आम आदमी का निज़ाम इंसाफ से एतमाद उठ चुका है। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस में पेशी से मुतल्लिक़ इमरान खान ने कहा कि मैं बोलने के लिए मुकम्मल तैयार था, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस केस की कार्रवाई को लाइव नशर क्यों नहीं किया गया, और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा और केस की कार्रवाई को लाइव नशर किया जाएगा, क्योंकि ये केस मेरी ज़ात के हवाले से नहीं है बल्कि पाकिस्तान की आवाम के हवाले से है। और जब के मुज़ाकरात के बारे में इनका कहना था जी, फार्म 47 वाली लोगों से मैं क्या बातचीत करूँ। और फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बाद इस हुकूमत के कायम रहने का क्या जवाज़ है। काकड़ ने हनीफ अब्बासी को ताना देकर शहबाज शरीफ को पैगाम भेज दिया। जी हाँ, ये वही जी जो काकड़ साहब हैं, इन्होंने हनीफ अब्बासी साहब को, जब हनीफ अब्बासी साहब ने गंदम के ऊपर सवाल किया जिसमें $1 बिलियन का करप्शन का केस बनता है, तो उसके ऊपर अनवारुल हक काकड़ ने कहा था कि अगर आपने इस गंदम केस को परसू किया तो मैं आपका कट्टा छट्टा खोल दूंगा, आवाम को बता दूंगा कि आप किस तरह हुकूमत आपको ये मिली है, फार्म 47 की आप पैदावार हैं। तो उसका हवाला दे रहे थे कि जो हुकूमत इतने कमज़ोर ग्राउंड के ऊपर खड़ी हो तो उसके साथ क्या बातचीत हम कर सकते हैं। बात भी ठीक है, यानी कि दूसरी तरफ उनका कहना यह था कि इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक कठपुतली हुकूमत है, इनकी डोरें कहीं और से हिलती हैं। तो जिनकी डोरें किसी और के पास हों तो उससे बात करने से बेहतर है कि हम उन लोगों से बात करें जिनके हाथ में इनकी डोरें हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल, और ये बात ठीक भी है।
और उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायद से सवाल किया कि क्या मुझे फेयर ट्रायल दिया जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ होगा। जी हाँ, जिस तरह आपने देखा कि परसों नैब तरमीम केस में इमरान खान को तकरीबन 2-2.5 घंटे बिठा के रखा सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं जारी की गई, ना ही लाइव कवरेज की गई। हालांकि काजी फायद साहब का कहना ये था कि मेरी अदालत में जितने भी अवामी केसेस होंगे उनको लाइव नशर किया जाएगा। और ये नैब तरमीम केस कोई इमरान खान की ज़ात से मुतल्लक तो नहीं था, वो तो एक अवामी केस था। लोगों का पैसा जो है वो करप्शन में यूज़ हुआ है। और यूज़ करने वाले कौन हैं? दो ही मुख्तस जो आपको ख़ानदान नज़र आते हैं, मियाँ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान हैं, जिनके पनामा में भी पहले चर्चे निकले हैं, फिर अभी जो दुबई लीग्स हैं उनमें भी इन्हीं के नाम आ रहे हैं, इनकी औलादों के नाम आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस जब काजी फायद ईसा साहब ने कहा था कि लाइव होंगे, तो फिर काजी फायद ईसा साहब अपने कहे से क्यों मुकर गए? वो इसका जवाब तो वो बेहतर दे सकते हैं। कुछ लोगों का कहना यह था सोशल मीडिया के ऊपर कि उनके ऊपर बड़ा सख्त दबाव है इस वक्त उनके बड़ों का, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट का, टू बी वेरी फ्रैंक, जिसकी वजह से उन्होंने ये केस लाइव नहीं दिखाया। और लोग ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि नेक्स्ट समात के ऊपर इमरान खान को लाइव दिखाया जाए। और बात भी ठीक है, जितना आप चीज़ों को रोकेंगे वो एक हवा बनती जाती है आवाम के लिए। जब उसे खुला छोड़ देते हैं तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो हवा नहीं बनती हैं, फिर इसका जो इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये पता नहीं टैक्टिस गवर्नमेंट को, अदारों को कब समझ आएगी। ये खुद ही इमरान खान को हीरो बना रहे हैं। अगर ये इसको खुला छोड़ दें, अगर इसके कोई बयान भी आते हैं आ जाए, तो ये जितना भी एक सोशल मीडिया के ऊपर चीखो पुकार होती है ये ख़त्म हो जाएगी। जितना आप चीज़ों को दबाएंगे, दुनिया की तारीख उठा के देख लें, हिस्ट्री देख लें, जितना आप चीज़ों को दबाते हैं वो इतनी ही ताकत के साथ उभर के आती हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है और इसको तो एक लेमैन को भी पता है कि किसी चीज़ को आप दबाएंगे तो वो उससे दुगनी ताकत के साथ दोबारा आएगी। अगर आप इमरान खान की लाइव कवरेज होने देते, आज ये जितनी भी चीखो पुकार है सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, ये ना होती। आपने खुद इमरान खान को प्रोजेक्ट किया, खुद आपने इमरान खान को हीरो बनाया। ये बात ना ही नून लीग को समझ आ रही है, ना उनके लाने वालों को समझ आ रही है, ना ही बाकी सियासी जमातों को समझ आ रही है। बहरहाल ये इमरान खान का काम खुद ही आसान कर रहे हैं जी। दूसरी तरफ जी राना सनाउल्लाह ने कहा कि जजों के ख़त का मामला आउट ऑफ कोर्ट हल करना होगा। जो उस दिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि हमें प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है ना पैगाम ना दिए जाएँ, तो ये राना साहब भी एक प्रॉक्सी का काम कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की प्रॉक्सी का काम कर रहे हैं। क्योंकि तौहीन अदालत के केसेस जो इस वक्त चल रहे हैं वो 4 से 5 हैं, और वो सारे के सारे जितने भी हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें, उनका बैकग्राउंड देखें, तो उनके खुरे जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं, और जिसकी वजह से एक तनाव की कैफियत पैदा हो गई है। और इसमें अब ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट ने कहा होगा गवर्नमेंट से भी कि भाई जी सारा हम ही करें, कुछ अपना हिस्सा भी तो आप डालें, अपने प्यादे भी तो उतारें, इस मामले को किसी तरफ लेकर तो आएँ। अगर हमें तौहीन अदालत के नोटिस मिल गए हैं, हमें पेश होना पड़ गया, तो हमारी जो रही सही कसर है वो भी निकल जानी है, बात भी ठीक है। और लेकिन अभी जजेस का जो मूड नज़र आ रहा है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक चीज़ की हद होती है, एक लिमिट होती है ना। आपने ये लिमिट खुद क्रॉस की है, आपने ये जवाज़, ये मौका खुद अदलिया को प्रोवाइड किया है। अदलिया चीख चीख के बता रही है कि आपने उनके साथ क्या क्या किया, उनके किस तरह बेडरूम में कैमरे लगाए, उनकी फैमिलीज़ को किस तरह आपने सोशल मीडिया के ऊपर वल्गर किया। ये सारी टैक्टिक्स आपने यूज़ की हैं, तो फिर अब आपको भी तो भुगतना पड़ेगा। ये बात है जी। कहते हैं जी राना सना साहब कहते हैं कि 6 जजेस के ख़त का मामला आउट ऑफ कोर्ट हल करना होगा। उन्होंने कहा कि 6 जजेस के ख़त के मामले में किसी को कटहरे में खड़ा करके ये मसला हल नहीं हो सकता। हल इसके सिवा कोई नहीं कि अदारे और लोग एक जगह बैठकर मामले पर बात करें। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मेरी वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई, शहबाज शरीफ का ख्याल है कि इस तरह मामला चलते रहे तो मुल्क को कैसे बेहतरी की तरफ हम लेकर जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर ने यह भी कहा कि एक तरफ सियासतदान या हुकूमत, दूसरी तरफ अदलिया, या तीसरी तरफ निशाना एस्टैब्लिशमेंट है। ये आपको पहले सोचना था। उन्होंने कहा जी मैं नहीं समझता कि किसी के भी हक़ में ये बेहतर हो सकता है कि शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल ना होगा। सियासतदान, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट सबको मज़ से निकलना होगा। भाई यही तो बात कितने अरसे से PTI के लोग कर रहे हैं कि आप एक दूसरे की टांगें ना खींचें, हर अदारे को अपने आइन और कानून के अंदर रह के काम करने दें, उसको बिला वजह मत लताड़ें। ये बात ना एस्टैब्लिशमेंट को समझ आई, ना आप लोगों को समझ आई, ना जो आप लोगों ने जो प्रैक्टिस छोड़ी हुई हैं फैसल वाडा की शक्ल में,
मियाँ जवेद लतीफ़ की शक्ल में, और ख़ुद आप एक प्रॉक्सी हैं राना साहब, तो आपकी शक्ल में जो प्रॉक्सीज़ हैं यही अदारों को लड़वाते हैं, यही ऐसे काम करते हैं कि अदारे आमने सामने आ जाते हैं। ये बात जब आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो अदारों को किधर से समझ आनी है। आपको जब ये बात समझ आई है उस वक्त समझ आइए जब रेत आपकी मुट्ठी से सिरक गई है। रेत को आपने मुट्ठी बड़ी पिंडी कस के डाली है, लेकिन रेत है, उसने निकल जाना है, वो निकल गई है। अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल जी राना साहब, आप अपने तक कोशिश कर लें, जब तक आप पीटीआई को एक कुव्वत के तौर पर नहीं समझेंगे, उसके साथ जब तक आप नाइंसाफ़ियाँ करते रहेंगे तो ये मामला हल नहीं होने वाला, क्योंकि इनमें पीटीआई भी शरीक है। क्योंकि ये जितने भी तौहीन अदालत के केसेस बन रहे हैं, ये किस वजह से बन रहे हैं? इस वजह से कि पहले आपने पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिलवाए, जजेस ने बताया खतूत में कि आपके ऊपर किस तरह दबाव डाला गया, आपने किस तरह दबाव डाला जजेस के ऊपर, और अपनी मर्जी के फैसले लिए। वो फैसले आपने किसके खिलाफ लिए? पीटीआई के खिलाफ लिए ना। अब वो जजेस कह रहे हैं कि हम इन फैसलों को रिवर्स करेंगे। अभी आपको जो है ना वो नज़र आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और ये आमने सामने हो रही हैं। फिर लोगों की जासूसी का जो मामला है, ये तो बड़ा संगीन मामला है पूरी दुनिया के अंदर। आप अमेरिका में चले जाएँ, वहाँ अपने सख्त कवानीन हैं। आप कोई भी एजेंसी किसी भी सियासतदान की टेप इस तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकती जब तक वो स्पेशल परमिशन ना ले। कबीना की जो भी कमेटी होती है पॉलिटिशियंस की, कबीना की कमेटी होती है, अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ है, यूके में मुख्तलिफ है, तो इसके ऊपर तो बेशुमार वज़राए आज़म मुख्तलिफ मुल्कों के या सदूर जो हैं उन्होंने रिज़ाइन किए हैं। तो ये पाकिस्तान में तो अजीब सी खिचड़ी पिछले 2 साल से पकी है कि लोगों को जो है ना वो टेप करके और उनको ब्लैकमेल किया जाए और उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले किए जाएँ। ये कैसे? आज आपने देख लिया एक सीनियर जो पुलिस अफसर है जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि इसने कुछ किसी मेजर साहब की जो जासूसी की है और वो किसी सफारत खाने को दी है और उसको 3 साल की सज़ा सुना दी है। ये भी एक यूनिक केस है। इसमें उनके जो वकला हैं उनका कहना है कि हमारी बात सुनी ही नहीं गई, जो प्रोसिक्यूटर था उसकी बात सुनी ही नहीं गई है। तो उस बेचारे को जो है वो मसला तो कुछ और था, आप इसके ऊपर देख लें। लेकिन ये इस तरह का जब इंसाफ होगा तो फिर मुल्क में बेचैनी पैदा होगी, लोग अपने हक़ के लिए खड़े होंगे, आवाज़ उठाएंगे, अदारों को भी निशाना बनाएंगे। अदारे सिंपल है, एक अदारा है ना, उसका एक काम है ना, एक हद है ना, उसमें जब तक वो रहे। अब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अदारा है उसका काम क्या? पाकिस्तान की बैरूनी ख़तरात से हिफाजत करना ना, मेन जो पहला प्राइमरी है। अंदरूनी तो हल हो जाते हैं, अंदरूनी मसले होते हैं। जब आप बैरूनी को भूल जाएं, अंदरूनी के पीछे पड़ जाएं तो फिर क्या होगा? आप बैरूनी महाज के ऊपर देखें ना, आज भी जाके देखें चमन बॉर्डर के ऊपर आज भी हड़ताल चल रही है। आप फाटा में जाके देखें क्या हालात चल रहे हैं, वज़ीरिस्तान में जाके देखें क्या हालात चल रहे हैं। हर तरफ लोगों परेशान हैं, लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, टेररिज्म आम हो रहा है। आपका काम, हमारी एजेंसियों का काम है इन चीज़ों को कंट्रोल करना। बहरहाल जी एनी हो, ये अदलिया का एक मैच पड़ा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने कहा कि जिन जज साहबान ने ख़त लिखा है वो सारे ही काबिल इज़्ज़त और बेहतरीन इंसान हैं। अगर बात ये करें कि ये होता रहा है और आज के बाद नहीं होना चाहिए तो ये हो सकता है। ये जी राना सनाउल्लाह साहब का है। उधर जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर एक और टेरियान वाइट नायली केस जो है वो खोल दिया गया है। ये अब जानते हैं कि ये केस काफ़ी पुराना था। साजिद नामी शख्स ने दरख्वास्त दी थी, बाद में वो शख्स गुम ही हो गया, जिसको ढूंढते रहे भाई ये किस बंदे ने दरख्वास्त दी है। हालांकि आप जानते हैं कि दरख्वास्त जो है वो एजेंसियों की तरफ से आई थी। बहरहाल इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, ये केस ऑलरेडी फ़ारग हो चुका है। 2 जजेज़ ने इसे नाकाबिल समात बना दिया है, लेकिन फिर इसके ऊपर लार्जर बेंच बना दिया गया जी चीफ़ जस्टिस अमर फ़ारूक की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुम्मे के रोज़ टेरियान जेड का नाम ज़ाहिर न करने पर बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ नाअहली केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ टेरियान को कागजात की नामजदगी में छुपाने पर नाअहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारक महमूद जंगीरी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से बनाए जाने वाले बेंच में जस्टिस तारक महमूद जंगीरी के अलावा जस्टिस अरबाब महमूद ताहिर, जस्टिस सुमन रुफ़त इम्तियाज़ भी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच इस केस की समाअत 21 मई को करेगा। चीफ जस्टिस अमर फ़ारूक ने खुद को टेरियान जेड वाइट केस से अलग कर लिया। इससे कबल चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी इस लार्जर बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने अपनी राय वेबसाइट पर लोड कर दी थी, ताहम 2 जजेस की राय को
हाई कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया था। वो राय इन 2 जजेस की दोस्तों ये थी कि ये केस जो है वो नाकाबिले समात है, क्योंकि जिस बंदे ने एप्लीकेशन दी थी वो परसू ही नहीं कर रहा था, अब इसको अदारे परसू कर रहे हैं। तो आगे जी चलते हैं कि वाज़ेह रहे कि 2 जजेस अपने फैसले में टेरियान केस नाकाबिले समात करार दे चुके हैं। दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस से मशावरत के बगैर अपनी राय का फैसला करार देकर अपलोड कराया था। चीफ जस्टिस के दस्तखत से फैसला जारी ना होने के बायस मामले की इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया था। जी हाँ, यानी कि ये 3 रुकनी पहले एक बेंच था जिसमें जस्टिस आमर फारूक थे, मोहसिन अख्तर कियानी थे और जस्टिस अरबाब ताहिर भी थे। इन्होंने ये केस सुना और इसके ऊपर 2-1 से ये फैसला आया था। 2 जजेस ने राय दी थी कि ये केस नाकाबिले समात है और इसका फ़ैसला बाद में महफूज कर लिया गया था, जो जारी नहीं किया गया था। जनाब आमर फारूक साहब ने इस मामले को दबा दिया था और जबकि अदारों की तरफ से इन जजेस के ऊपर दबाव था कि आप ये फ़ैसला जारी करें, लिखें। तो जजेस ने बता दिया जी हमने फ़ैसला तो लिख के दे दिया है, तो आप कहें आमर फारूक साहब के फ़ैसला जारी करें। उन्होंने कहा जी नहीं, आमर फारूक साहब को हम तब कहेंगे जब अपना फ़ैसला चेंज करेंगे। तो उन जजेस ने जो अपना फ़ैसला था वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड करवा दिया, जिसमें उन्होंने इस केस को नाकाबिले समात करार दे दिया। इसके बाद फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर के साथ या अरबाब ताहिर के साथ क्या हुआ, उनके बेडरूम तक कैसे कैमरे गए वगैरह वगैरह, जिस तरह भी उन्होंने तो उन्हें अदालत की एक कार्रवाई भी जस्टिस अख्तर महमूद कियानी की दरख्वास्त के ऊपर की हुई है। ये सारे मामले चले और ये एक किस्म का शट केस है, ओपन एंड शट केस है, यानी कि इसमें कुछ है ही नहीं है। जिसने दरख्वास्त दायर किया वो बंदा ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर इस केस को कैसे चलाया जाए, ये असल मुद्दा तो ये है। बहरहाल जी, अब भी इस सोशल मीडिया उठा के आप देख लें, लोगों का कहना है कि इसके पीछे जो है वो अदारे हैं, अदारे इस केस को ट्रिगर कर रहे हैं। अदारों का कहना है कि ये केस चलना चाहिए, यानी कि इमरान खान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है या जो जज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है, अगेन अदारों को एक तरफ तो अदारे कह रहे हैं जी मिल बैठ के बात करें, दूसरी तरफ आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करें, अदलिया को ऐसे केसेस का कह रहे हैं जो अदलिया सुनना नहीं चाह रही, जिनमें अवामी फ़लाह का कोई मसला ही नहीं है। तो फिर आप में और अदलिया में सुलह मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगी। जब आप इस तरह के जस्टिस देंगे तो फिर एक टेबल के ऊपर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये एक राय है जी। उधर जी बिजली के टैरिफ के ऊपर मशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जी कि संतों के साथ बैठ के और घरेलू सार्फिन को जो बिजली फ्राहम कर रहे हैं निर्खों के हवाले से बातचीत की जाए, क्योंकि आगे जो है इन्हें पता है कि बजट पेश होना है और आवाम के ऊपर एक एटम बम का गोला फटना है। आवाम पहले ही बिजली के बिलों से तंग है, तो इसके ऊपर भी बातचीत हुई है। उधर जी कौमी हॉकी टीम की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है जी, और शानदार कारकर्दगी के ऊपर उन्होंने कहा जी आपने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और आपसे तावन जारी रखेंगे। जी ISPR के मुताबिक जी आज आर्मी चीफ ने कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों से बातचीत की है, मुलाकात की है, उन्हें शाबाशी दी है। उन्होंने कहा जी वेल डन अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के आप फाइनल में आ रहे हैं, आपको मुबारकबाद हो। तो उन्होंने ये हौसला अफजाई की है कि बड़े अरसे बाद हम मेरे ख्याल में फ़ाइनल में पहुँचे हैं और ये तबकी बड़ा काम करेगी। ये छोटी छोटी तबकियाँ ही होती हैं जी जो काम करती हैं। बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल इस तबकी से ज़्यादा उन्हें आवाम को तबकी देनी चाहिए जो आवाम का हक़ बनता है। वो तबकी क्या है आप जानते हैं, वो तबकी यही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए और आइन के अंदर रह के काम किया जाए। बिजली का मसला जी 15 दिन में हल ना किया तो बिजली का बटन मैं ऑन ऑफ करूँगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। जी हाँ, आपने देखा कि कश्मीर में किस तरह कश्मीरियों ने अपना हक़ लिया। 3 रुपये यूनिट और 5 रुपये यूनिट पे चले गए। उनका कहना था कि मंगला डैम चूँकि कश्मीर में है और वो सबसे ज़्यादा बिजली बना रहा है तो इसलिए हमें हमारा हक़ दिया जाए। अब मेरे ख्याल में यही हाल KPK में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम जो है तरबेला डैम, जो सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करता है, वो KPK के अंदर है। और वही बात अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि 18 घंटे की लोड शेडिंग गैर एलानिया की जा रही है KPK के अंदर। तो कहते हैं जी हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गवर्नमेंट को कि इस लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। अगर ये ख़त्म नहीं होगी तो फिर हम जो है वो लेस्को के ऊपर जो है पेस्को के ऊपर कंट्रोल हासिल करेंगे और अपने मुतालबात गवर्नमेंट के आगे हम रख चुके हैं, हर फोरम के ऊपर रख चुके हैं। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए कि KPK में PTI की हुकूमत है, इसलिए वहाँ की आवाम को ये रगड़ा लगाया जा रहा है जी वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बड़ा ही अनफेयर है, अनजस्ट है। इसके ऊपर अदारों को सोचना चाहिए कि ये एक और लावा फटेगा फिर मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं जी कि हमें इस वक्त जो 50 अरब रुपए बकाया है वो 2 महीने के अंदर चाहिए।
यानी कि 50 अरब रुपए जी फाक ने देने हैं KPK के, जो कि ये दबा के बैठे हुए नहीं दे रहे हैं, बिजली भी नहीं दे रहे हैं। ये एक ज़्यादती है जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो लेट जागती है। जब मामलात हाथ से सिरक जाते हैं फिर ये पैकेजेस भी देते हैं, पाँव भी पड़ते हैं, मुतालबात भी मानते हैं। भाई पहले ही कर लिया करो। लाजमी आपने एक ऐसा क्यास पैदा करना होता है अवाम के अंदर, और एक ऐसा चेहरा दुनिया के सामने लेकर आना होता है पाकिस्तानी कौम का। बेहतर है वो बातें पहले मान लिया करें। अब ये जब सारा कुछ खिचड़ी पक जाएगी, लावा फट जाएगा, उसके बाद इन्होंने देख लेना ये 50 अरब भी जारी कर देने हैं और बिजली का रेट भी कम कर देने हैं, तो अब भी कर लें। तो ये पता नहीं हमारी गवर्नमेंट को कब समझ आएगी। दूसरी तरफ जी फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 दिन पहले, जिसके ऊपर अतर मनोल्लाह साहब ने कहा कि ये प्रॉक्सीज़ के ज़रिए आप काम करवा रहे हैं, अटारनी जनरल को कहा था और वो हद से ज़्यादा निकल गए थे। आप जानते हैं कि फैसल वाडा साहब प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो खुल के कहते हैं, और उनका अपना तो कोई स्टेक है नहीं है। उन्हें जिस तरह नाअहली उनकी ख़त्म करवाई गई, फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दिलवाए गए और फिर उनको जो है सेनेटर बना दिया गया, ये कोई अचंभे की बात तो नहीं है। ये पाकिस्तानियों को मैं क्या बताऊं, वो सब जानते हैं ये सारी हरकतें फैसल वाडा साहब क्यों कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब क्यों कर रहे हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर इन्हें तलब कर लिया गया जी। 5 जून को ज़ाती हैसियत में शूकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब इस चीज़ को अगर आप राना सनाउल्लाह के बयान के साथ अगर को रिलेट करें तो आपको पता चल जाएगा। यही तो जजेस कह रहे हैं। एक तरफ तो आप जजेस को कहते हैं जी हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले करें, दूसरी तरफ आप उन्हें कहते हैं जी कि आप जो है ना बातचीत आउट ऑफ कोर्ट जाके हल करें, और तीसरी तरफ आप इस तरह की प्रॉक्सी छोड़ देते हैं उनके ऊपर। तो जब इस तरह के रवैये होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुडिशरी में और अदारों में टकराव ख़त्म हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जी गवर्नमेंट को, अगर वाकई संजीदे हैं इन मसाइल को हल करने में। उधर इमरान खान साहब ने जी आप जानते हैं कि जो ख़त लिखना है उन्होंने उसमें बता दिया सारा कुछ। वीलॉग काफ़ी लंबा हो गया जी। इजाज़त चाहूँगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।